सभी मित्रों को उमेश माधोसी का नमस्कार। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लघुकथाएं, यानी समकालीन लघुकथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लघुकथाएं। इन लघुकथाओं में समकालीन लघुकथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में एक ओर हमारी दृष्टि लघुकथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर समकालीन लघुकथा के रूप स्वरूप में विगत 50 वर्षों में हुए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 स्वर्ण जयंती लघुकथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। समय वही है, शाम 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लघुकथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब जानते हैं कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। चयनित लघुकथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लघुकथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लघुकथाएं। वाचन उमेश माधोसी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की प्रस्तुति में पहली लघुकथा है श्री मोहन राजेश जी की गिरगिट और दूसरी लघुकथा है डॉक्टर शील कौशिक जी की भविष्य। आज की दोनों लघुकथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री मोहन राजेश जी की लघुकथा गिरगिट। उस दिन सचमुच फत्तेलाल की साख बहुत बढ़ गई थी। रोज सुबह सवेरे 1.5 दर्जन गालियां सुनाने वाला जमादार भी बीच बीच में कुछ आराम कर लेने की सलाह देने लग गया था, अपनी जेब से बीड़ी माचिस देकर। कितना रोमांचक पल था वह भी, जब मंत्री जी ने सगर्व घोषणा की थी कि सभा की अध्यक्षता वे नहीं करेंगे, अपितु म्यूनिसिपैलिटी का सबसे पुराना कर्मचारी फत्तेलाल मेहतर करेगा। यही बापू का स्वप्न था और आज उस महापुरुष के जन्मदिन पर हम उसे साकार करेंगे। बिखरी बिखरी सी पुरानी झाड़ू कांख में दबाए फत्तेलाल अब भी उस क्षण को याद कर पुलकित हो उठता है। कितने भाव विभोर हो गए थे मंत्री जी कि माला पहनाते पहनाते उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया था। उनकी भारी भरकम बाहों का बोझ अब भी उसके कंधों पर रखा हो जैसे। साख बढ़ी तो जिम्मेदारी भी बढ़नी ही थी। अब फत्तेलाल ने चौराहे पर बैठकर 3 पत्ती खेलना और पगार वाले दिन दारू पीना भी छोड़ दिया था। ड्यूटी के बाद वह नौकरी की वर्दी उतारकर साफ सुथरे कपड़ों में रहने फिरने लगा था। नगर परिषद में आजकल दूसरे मेहतर तो क्या, दफ्तर के बाबू भी आगे से चलकर उसे जयराम जी की करने लगे हैं। सभी को याद था कि मंत्री जी ने भाव विवल स्वर में कहा था उस दिन कि फत्तेलाल मेरा भाई है, उसकी हर समस्या मेरी समस्या है, उसकी हर तकलीफ। इस बार सचमुच उसे बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम सौंपा गया था। परिषद के कर्मचारियों की पगार बढ़नी चाहिए। इस महंगाई में पेट पालना ही भारी पड़ रहा है। मंत्री जी से यह मांग मनवाकर लाने का जिम्मा फत्तेलाल को ही सौंपा गया था। सबकी निगाहों में वही मंत्री जी का सबसे अधिक नजदीक जो था, उसकी फोटो छपी थी अखबार में मंत्री जी की गलवाही करते हुए। दूर से कार आती देखकर वह दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। सबसे पहले इस दरबान की शिकायत करूंगा, उसने मन ही मन निश्चय किया। नालायक ने उसे बंगले के भीतर पैर तक नहीं रखने दिया। हुजूर, पहचाना नहीं शायद, उसने झुककर सलाम किया।
खूब पहचानता हूं तुझे हरामी के बच्चे। उस रोज भरी सर्दी में रात को 3 बार नहलवाया है तूने। मंत्री जी ने आंखें तरेरी। कार्बोरेटर से फेंका मुट्ठी भर धुआं फत्तेलाल के चेहरे पर छा गया। कार आगे बढ़ चुकी थी। तो यह थी लघुकथा गिरगिट। और अब प्रस्तुत है शील कौशिक जी की लघुकथा भविष्य। आरक्षित स्लीपर क्लास के डिब्बे में एक अधेड़ आदमी 2 बच्चों के साथ चढ़ा। उसने इधर उधर सीट के लिए झांका। कहीं भी सीट न मिलने पर वह दरवाजे के पास बैठ गया। बच्चे टिककर कहां बैठने वाले थे। थोड़ी देर में वे डिब्बे में उछल कूद करने लगे। एक यात्री ने बर्थ पर जगह बनाते हुए उन्हें चुपचाप बैठने के लिए कहा। वे धीरे धीरे बातें करने लगे। एक कहने लगा, हम नानी के यहां जाकर मौज मस्ती करेंगे। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में वहां राजू और हिना के साथ खेलकर खूब मजा आया था। सोने की तैयारी कर रहे यात्रियों को इन बच्चों के जोर जोर से बात करने व हंसने से कोफ्त हो रही थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? कहते हुए आखिर एक बुजुर्ग ने उस अधेड़ से कहा, संभालो अपने बच्चों को, डिब्बे में ऊधम मचा रहे हैं। उसे चुप बैठा देखकर बुजुर्ग ने फिर कहा, अबे वो बहरा है क्या? थोड़ी देर हंस खेल लेने दो बाबूजी। बच्चों को तो पता ही नहीं कि इनकी मां आज दिल्ली के चांद बाग में हुए दंगे में मारी गई है। सूचना मिलते ही मैं इन्हें इनकी मां के अंतिम दर्शन कराने ले जा रहा हूं। 2 दिन पहले ही वह अपनी बीमार मां को देखने मायके गई थी। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। सबको एक साथ सांप सूंघ गया हो जैसे। उनके मन में इन मासूम बच्चों के प्रति सहानुभूति उमड़ आई। यात्रियों की नींद गायब थी और डिब्बे में चांद बाग के भयानक दंगों की चर्चा गूंज रही थी। तो यह थी शील कौशिक जी की लघुकथा भविष्य। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लघुकथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।